सतीश सालियन जी के साथ फिर से आपका दूसरा राउंड था कमिश्नर से मिलने का और पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की थी। आपका किस तरह का वार्तालाप हुआ उनके साथ, क्या बातचीत हुई, थोड़ा उसके बारे में आज के स्पेसिफिक बताइए। देखिए, हमने जो कंप्लेंट कम एफआईआर दिया था वो कमिश्नर ऑफिस ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन क्राइम नंबर नहीं मिला उसको। कोई भी इसमें अभी क्राइम नंबर मिलेगा रजिस्टर होके, तब आगे का अक्यूज को अरेस्ट का वगैरह प्रोसीजर होगा। तो वो क्राइम नंबर की हमने डिमांड की थी कि आप क्राइम नंबर दीजिए इसमें, और वो डिमांड के पीछे दूसरा भी एक रीजन था। कल सरकार ने ऑन रिकॉर्ड, जो होम मिनिस्टर फॉर स्टेट है, मतलब गृह राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई जी, उन्होंने क्लियर कहा कि सतीश सालियान जी ने जो कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट दी है, सरकार उसको ऑफिशियली एक्नॉलेज करता है, उसका कॉग्निजेंस लेता है और इसका इन्वेस्टिगेशन एसआईटी को दिया जाता है। आपने कल मेरे ख्याल से शंभूराजे देसाई ने स्टेटमेंट दिया। हाँ, यस, ओके, जो भी है, मतलब उन्होंने सरकार की तरफ से वो स्टेटमेंट दिया, तो सरकार ने कॉग्निजेंस लिया। अब सरकार ने कॉग्निजेंस लेने के बाद में हमने, और आज भी आपके माध्यम से फिर से एक बार रिपीट करें, वहां तो राइटिंग में दिया है। देखिए, क्या है, इसमें आरोपी है परमवीर सिंह। अब वो परमवीर सिंह के जो पहचानने जानने मानने वाले जो भी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ट्राई करते इसको कैसा थोड़ा सा स्लो किया जाए इसका पेस। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक क्राइम नंबर पढ़ने नहीं दे रहे। तो हाँ ठीक है, एसआईटी चला जाएगा, फिर इंक्वायरी में। हमने स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया। हमने कहा देखिए, एसआईटी के पास जो इंक्वायरी चल रही है वो है 174 सीआरपीसी की, मतलब पहले का ही एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट था, वो उसको रिजेक्ट किया और रीओपन किया है। हमारा कंप्लेंट है वो 154 सीआरपीसी वाला है, मतलब जो भी सेक्शन है करस्पॉन्डिंग बीएनएसएस का। तो हमारा इस पे पहले एफआईआर होना चाहिए, क्राइम नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन आप एसआईटी को दे सकते हैं। डायरेक्ट कंप्लेंट आई एसआईटी को गई, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका प्रोविजन है और इसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो सीपी साहब भी, मतलब जॉइंट सीपी लक्ष्मी गौतम जी से डिस्कशन हुआ, वो कन्विंस हो गए। उन्होंने कहा कि आपका कहना सही है, मैं पूरा डिस्कस कर लेता हूँ सीपी साहब से। तो ये एक पॉइंट था सरकार का, तो हम धन्यवाद अदा करते कि हाँ, सरकार ने कॉग्निजेंस लिया, ऑन रिकॉर्ड लिया, और ये कहा कि बाकी आप कितने भी इसको नैरेटिव बनाओ, ये केस में इन्वेस्टिगेशन होगा और सच बाहर आएगा। अभी सिर्फ हमारा ये कहना है कि मुंबई पुलिस में जो बड़े बड़े आरोपी थे पुलिस के लोग, तो इसके वजह से मुंबई पुलिस के बजाय ये मैटर, जैसा पहले मैटर गया था अनिल देशमुख के खिलाफ का, वो सीबीआई को दिया था हाईकोर्ट ने, वैसा ही ये मैटर सीबीआई को जाए। आईजी रैंक का एक अधिकारी, हो सके तो एनआईए के चीफ, आपने जो सदानंद दाते साहब है उनके जैसे अधिकारी, और समीर वानखेड़े साहब जैसे, इनका एक एसईटी बनाइए, एक टीम बनाइए, हाईकोर्ट के सुपरविजन में काम कीजिए। और मैंने, हाँ, और एक बात, आज जॉइंट सीपी साहब से मैंने एक बात बोला। मैंने कहा देखिए, आप मुझे कोई भी एक अच्छा अधिकारी दीजिए, मैं आपको 7 दिन में हमारे पास के जो एविडेंस है, हमारे पास के जो पेन ड्राइव से लेके जो चीजें हैं और विटनेसेस के साथ में 7 दिन के अंदर पूरा केस का पूरा चार्जशीट की तैयारी में करवा के देता हूं। एवरीथिंग इज अवेलेबल, थोड़ा बहुत आप लोगों को करना है बस, ईमानदार अधिकारी, मतलब अरेस्ट ब्रेट बाद में कर लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका मैसेज मैं सीपी साहब को कन्वे करता हूं। तो ये एक ऑन रिकॉर्ड हुआ। सेकंड, हमने कहा कि पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। आरोपी गुंडे हैं, अंडरवर्ल्ड से मिले हुए हैं, ड्रग्स का माफिया है, तो जान को धोखा हो सकता है वो सालियान जी को, उनके वाइफ को, जो एडवोकेट्स है, या तो फिर जो विटनेसेस है। तो हमने कहा जब तक, मैंने क्लियर कहा, आप पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, विटनेस सामने आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। तो ये, उसके बाद में तीसरी चीज, एसआईटी का गठन हुआ 11 दिसंबर 2023 को। आज क्या है, मार्च 2025, मतलब अभी अप्रैल आ रहा है। 15 महीने से एसआईटी टेबल टेनिस खेल रही है। हमने वही कहा उनको, मैंने देखिए साहब, ये अपने को बहुत हरास कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आप इस केस में एसआईटी को स्पेसिफिक डायरेक्शन दीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये केस की शुरुआत जो करनी चाहिए थी, वो ये है कि सीन रिकंस्ट्रक्शन, रिक्रिएशन,
आप दिशा के बॉडी के साइज की एक बॉडी बनाइए, वो ही वेट की उसी 14वें माले पे चलिए आप, जहां रोल रहा रहता है, वहां से बॉडी आप नीचे डालिए। आप फिर सीन रिक्रिएशन में मालूम पड़ जाएगा कि बॉडी सीधा नीचे आती है कि उनकी जो स्टोरी थी वो 25 फुट दूर जाके उधर हवा में से उड़ते उड़ते हुए उधर जाके गिरती है। तो ये 3 डिमांड थी। जॉइंट सीपी साहब ने कहा कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी डिमांड ऐसे कि ऐसे, मैं सीपी साहब से डिस्कस कर लेता हूँ, जो भी रहेगा आपको कन्वे कर देंगे। ये यहाँ तक ये स्टेप हुई है। विटनेस की बात करें, आप विटनेस की बात करें सर कि विटनेस को सुरक्षा प्रदान किया जाए, ऐसे कितने विटनेस है आपके पास जो आने के लिए तैयार है इस मामले को लेकर? कुछ आंकड़ा आप संख्या बता पाएंगे सर इस प्रकार कितने विटनेस? बट ऐसा मान के चलो मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 25 भी हो सकते हैं, हम आंकड़ा नहीं बताएंगे, इस प्रकार के उनके पास सबूत है सर, अगर विटनेस आप दावा करें तो उनके पास नहीं बताएंगे, जान को धोखा है। ठीक है, ये केस से रिलेटेड 10 विटनेस के मर्डर हो चुके हैं। कोई गायब हो गए, कोई किसी का सुसाइड दिखा दिया, किसी को एक्सीडेंट दिखा दिया, वो लिखा है हमने, हमारे इसमें लिखा है कंप्लेंट में। सर आपकी जो भी वजह होगी मीडिया के साथ प्रूफ और एविडेंस शेयर नहीं करने की, ये आपकी यार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 2 में भी आप कह चुके कि हमारे पास प्रूफ है। तो सर क्या सच में वो है? क्योंकि हम एक्चुअली जानना चाहते हैं कि क्या है, तो क्या सही समय आने पर आप सभी चीज प्रेजेंट कर पाएंगे? हाँ, नहीं, ये बात भी सही पूछे आप इस पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आज का सतीश साल्यानी जी का स्टेटमेंट आप लोगों ने वहां जो थे सब लोगों ने रिकॉर्ड किया है। क्या कहा उन्होंने? हमारे कंप्लेंट में भी लिखा है, आज रिपीट किया। कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, मेरा नार्को टेस्ट कर लीजिए, मेरे साथ में आदित्य ठाकरे और ये आरोपी का, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लीजिए। मेरा गलत निकला तो मुझ पे कार्रवाई कर लीजिए। उनका है तो उनका तो गलत है, हमने तो दिया है बेसिक चीजें, उन पर कार्रवाई कर लीजिए। तो ये देखिए, जब आदमी यहां तक तो ठीक था, जब हाईकोर्ट में एफिडेविट दे रहा है, पुलिस में जाकर कह रहा है आगे का इन्वेस्टिगेशन करो, अभी तो गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर कर भी दिया है। तो गलत रेप का आरोप लगाना बहुत सीरियस ऑफेंस है, उसमें भी लाइफ की सजा हो सकती है झूठे आरोप लगाने वालों को। तो आप ये मान के चलिए, इसमें ये विषय नहीं है, विषय ये है प्रेसिडेंट बहुत बेकार है इस केस के। इस केस में इतने मर्डर हुए हैं, तो वो भी हमने डिटेल दिया है, और एविडेंस नहीं होता तो ना हमको सरकार खड़ी करती, ना पुलिस तो तुरंत यार, जब आप जाओ, आप कंप्लेंट लेकर जाओ, तो उस दिन 2-4 लीडर ने बहुत अच्छी बात पूछी। उन्होंने कहा कि हर बार आदित्य ठाकरे का नाम क्यों आ रहा है, दूसरे और कोई पार्टी के कोई लीडर का, आप लोगों का किसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? एक और दूसरी चीज, आप लोगों ने इतना कवर, अगर सपोज इसमें कुछ फाउल प्ले था ही नहीं तो फिर इतना करने की जरूरत क्या थी? आईपीएस ऑफिसर आ रहा, उसको डिटेन कर रहे, ये कवर अप कर रहे, बॉडी को इधर लेके जा रहे, माँ बाप को नहीं दिखा रहे, ऐसे इतने 50 चीजें उसमें है। बॉडी कभी 20 फुट दूर दिख रही, कभी इधर दिख रही। आज एम्स के जो डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी है, उनके साथ हम थे, और ये जो थे डीजीपी थे फॉर्मर उदय साय जी, उन्होंने ये केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो हमारा कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी बनाया जाता। सचिन वाजे ने देखिए ये वाली झूठी बनाया था, किसकी? मनसुख हिरेन की। मनसुख हिरेन का मर्डर कर दिया और डॉक्टर को मैनेज किया और पोस्टमार्टम बना लिया, क्या बोल के कि डूबकर मौत हो गई। आप लोगों को सबको पता होगा। फिर जब एनआईए आई, एनआईए ने फिर सब पूरे बाकी के सीसीटीवी वगैरह सब ये करके इसकी स्टोरी झूठी पाई, और फिर वो डॉक्टर को भी अरेस्ट किया, सचिन वाजे को भी अरेस्ट किया। तो सेम केस अपना वाला है। इसमें आज वो उन्होंने सब लोगों ने मतलब कहा कि ये क्लियर केस है कि वो डॉक्टर को और आयोग को प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। कहते हैं कि 14वें माले से गिरी है, एक कोई ये नहीं। और पोस्टमार्टम में लिख रहे बराबर, किसी का कॉपी करा होगा कि ये टूट गया, सर फूट गया, हड्डी टूट गई, रीढ़ टूट गई, हाथ टूट गए, पाँव टूट गए, सब लिखा है। एक्चुअल में कुछ है ही नहीं वैसा। उसके पिताजी ने 2 फोटो तो दिए है, कई फोटो है, वीडियो है, कई चीजें अभी कुछ बोलना नहीं है। और आई विटनेस है, देखिए कोर्ट में क्या चलता है, कोर्ट में फर्स्ट प्रीफरेंस आई विटनेस को रहता है, फिर सेकंड चीजें आती है, क्योंकि बाकी चीजें जो है वो सेकेंडरी में आती है। सर आपने एसीजे निपुण जी का जो जिक्र किया, एसीपी, हाँ सॉरी एसीपी निपुण जी का जो जिक्र किया है काफी बार कि उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। सर तो क्या आप वो जो है
जिसमें परमवीर सिंह और सचिन वजय वगैरह ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने गूफ अप किया है इन्वेस्टिगेशन के साथ, तो सर क्या वो पॉसिबल नहीं है कि वो मीडिया के सामने आप रिलीज करके वो जो सीक्रेट आपका नहीं आपका भी केस थोड़ा देखने में स्ट्रांग हो नहीं आपका सवाल जायज है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो पेन ड्राइव है उस चैनल के पास में, जो आप देख रहे हैं ना उस चैनल के पास में वो पेन ड्राइव है, उन्होंने हमको नहीं दिया है। हाँ, तो अभी वो चैनल जरूरत पड़ने पे देगा। हाँ, एक्चुअली उन्होंने करना चाहिए था उसको, बाकी अभी उनको पता है उनका क्या स्ट्रैटेजी है। थोड़ा इसमें डिटेल बताइए सर, मतलब क्या हाँ। बोले तो थोड़ा डिटेल बताइए, थोड़ा हल्का सा। रिपब्लिक भारत को इंटरव्यू में दिया ना उन्होंने। नहीं नहीं ले सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वो इसीलिए मैं इसीलिए अवॉइड कर रहा था। अच्छा हाँ, मी ते सांगतो। हाँ हाँ, जे सांगतो ते नाव न घेता सांगतो। इसमें क्या हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एपी निपुंजे, इन्होंने एक विसल ब्लोअर बोलो या जो भी बोलो, डिपार्टमेंट के अंदर स्टिंग ऑपरेशन किया। तो फिर स्टिंग ऑपरेशन में एक ऑफिसर के पास गए, कैसा क्या, अरे फिर वो बता रहा कि मैं जस्ट आपको टूटा टूटा बता रहा हूँ। हाँ, मेरे पास डिटेल मेरे पास नहीं है वो चीज़, और मैंने ऐसा बोलना ठीक नहीं, लेकिन उसको रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कि एक अधिकारी कह रहा है, हाँ यार वो उस समय समझो परमवीर सिंह ने बोला था कि ये डॉक्टर के पास चल जाना, ये अपन मैनेज कर लेंगे। उसने बोल दिया था कि आप ऐसा प्रेस में दे देना। फिर वाजे ने क्या किया, तो ये जो पूरे एक एक पुलिस अधिकारी बोल रहा है, इन्होंने सबका वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। मास्टरमाइंड कोण आहे सर, वाल्मिक कराड कोण आहे या प्रकरणात? मास्टर माइंड है बघा, पुलिस अधिकारी का स्टेटमेंट, अभी हम उसका, हमको भी कई ऑनेस्ट पुलिस अधिकारी हेल्प कर रहे हैं, और आपके पत्रकारों में से भी एक दो बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन दी है हमको, बात भी करा के दी है, वो भी आई विटनेस लोग हैं। तो एक पुलिस अधिकारी का मैं वर्जन बताता हूँ आपको। उस समय एक गलत काम हो गया, बेचारी मर गई। वहां पर गाड़ी खड़ी है आदित्य ठाकरे की, उस समय मालवनी पुलिस को बुलाया जाता है। तो मालवनी पुलिस के वन ऑफ द पर्सन के स्टेटमेंट में बता रहा हूं, उस समय के जैसा बुलाया जाता है, तो वहां पर ये लोग, उनकी गाड़ी वाड़ी पहुंच गई है। थोड़ी देर के बाद प्रकट होते हैं आपके सुपर कॉप सचिन वाजे। वो कहते हैं कि अभी हमने चार्ज लिया, अब आप जाओ वापस पुलिस स्टेशन। बोले क्यों? अरे बोले अभी हम स्टोरी बनाएंगे, वो हिसाब से जब आपको बोलेंगे तब आपने एंट्री मारना है। फिर ये वापस जाते हैं, फिर वो स्टोरी बनती है कि आप फोन आएगा, फिर आप स्टेशन डायरी में एंट्री मारोगे, फिर आप वहां से निकलोगे, फिर तब तक उनके आदमी को, डॉक्टर को फोन किया जाता है। तो ऐसी कई चीजें हैं। मैं थोड़ा बता कम रहा हूँ, बाकी रीडिंग बिटवीन द लाइन आपको समझ में आ रहा है। सर आप आज दूसरी बार क्राइम ब्रांच ऑफिस हाँ। गए थे, ऑफिसर से मिला हाँ। है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। हाँ 2 तारीख से कोर्ट में इस मामले की सुनवाई। हाँ, 2 तारीख को है। आने वाले दिन में अगर पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है, तो आप लीगल प्रोसेस के जरिए एफआईआर दर्ज कराने की मांग करेंगे, प्रोसेस करेंगे? सही, ये सही बात है। आज यही वर्ड, वही आप बोल दीजिए। हाँ, आपने जो कहा यही वर्ड हमारा आज डिस्कस हुआ है ज्वाइंट सीपी से। मैंने कहा सर आपको ऑप्शन नहीं है इसमें, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गैंगरेप और मर्डर का केस है, तो इसमें नहीं रजिस्टर करने का ऑप्शन नहीं है। और तो आपको कभी लगता भी तो वो भी ऑप्शन चला गया। कल सरकार ने बोला कि हमने इसका कॉग्निजेंस ले लिया है, अब आपको क्राइम नंबर देना है। 2 तारीख के पहले देंगे तो थोड़ा सा लोगों के मन में पुलिस के प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगा, नहीं तो कोर्ट ऑर्डर करेगा। तो ऐसा एक हमारा डिस्कशन हुआ, और अगर ये नहीं करते तो हम कोर्ट की तरफ से तो ऑर्डर लेंगे। सर इस केस में आदित्य ठाकरे जी का बार बार नाम आ रहा है, तो क्या आपकी तरफ से और भी कोई इनके ऊपर कोई केस नए किए गए हैं या फिर कोई कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ? देखिए, एक तो जो ठीक है ये वाला कंप्लेंट था, लेकिन अक्टूबर 2023, मतलब जो कई लोगों ने मिस किया, बहुत क्रूशियल पॉइंट था। अक्टूबर 2023 में क्या हुआ, पीआईएल फाइल हुआ था सितंबर में अपने रशीद खान पठान साहब का, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन। तो वो पीआईएल में इन्होंने आकर इंटरवेंशन फाइल किया। तो वो इंटरवेंशन में इन्होंने क्या किया, झूठी चीजें लिखी थी, झूठा एफिडेविट कि मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, ऐसा। फिर ये जो पिटीशन है ये स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी है, स्पॉन्सर्ड बाय ये चैनल है, स्पॉन्सर्ड बाय वो है,
ऐसे 2-3 जो झूठी चीजें लिखी एफिडेविट पे, उसके लिए फिर उनको कस्टडी में लेने के लिए एक परजुरी पिटिशन फाइल हुआ कोर्ट में, और वो भी लिस्टेड है हियरिंग के लिए, उसके कंटेम्प्ट और परजुरी। उसके बाद में, क्योंकि सीबीआई ने प्रेस नोट में लिखा था कि हमने इसको कोई क्लीन चिट नहीं दी है, क्योंकि दिशा सलेम का केस हमने इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया है। उसके बाद में एक एडवोकेट चैतन्य रावते हैं, रशीद खान पठान साहब के वकील, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन, उन्होंने 19,750 करोड़ का डिफामेशन नोटिस भेजा आदित्य ठाकरे को। आज तक जवाब नहीं दिया उस नोटिस पे। लीगल नोटिस सर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, नोटिस को जवाब नहीं देना, आपने वो एलिगेशन एक्सेप्ट किया, यू आर नो डिफेंस व्हाट्सएवर। तो अब उसके बेस पे हम सूट फाइल कर रहे हैं उस पर, लेकिन अभी थोड़ा सा ये एक स्टेप हो जाए इसका, एफआईआर वगैरह, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज होईल। संरक्षणाची मागणी केली आहे, त्याच्या संदर्भात जॉईंट सिक्युरिटी काय आहे? हो, त्यांनी सांगितलं बिलकुल तुमचं म्हणजे मागणी काही चुकीची नाही आहे, फक्त एवढा म्हणजे मी जॉईंट सीपी आहे, मी तुमचं सगळं जसं तसं म्हणणं इन्फॉर्म करणार, सीपी साहेबांसोबत डिस्कस करणार, आणि तुम्हाला ते जे काही योग्य आहे ते पुरवण्यात येईल, असं या टाईपचं म्हणजे आम्ही करू। आगामी काळात काही परत गौप्यस्फोट होतील या प्रकरणात? म्हणजे आहे, फक्त आम्ही काही गोष्टीची वाट बघतोय, खूप गोष्टी आहे, फक्त वाट बघतो।